32 नंबर की आयत, तीसरा सूरा, सूरह आले इमरान। कुल अतीउल्लाह व रसूल, मेरे पैगंबर इनसे कहो कि जो अल्लाह कहे वो मानो, जो रसूल कहे वो मानो। ठीक है, एक सूरे में अल्लाह ने 2 बातें की और 2 बातों का मुतालबा मुसलमानों से किया कि अगर तुम अपना इस्लाम सलामत रखना चाहते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम्हें 4-5 काम नहीं करने हैं, तुम्हें 4-5 काम नहीं करने, बस 2 काम करने हैं, तुम पक्के मुसलमान हो जाओगे। क्या वो क्या है? क्या जो नबी करे वो करते चले जाओ, जो नबी कहे वो मानते चले जाओ, वो मानते चले जाओ। मेरी तरफ देख रहे हैं आप? जुमला हदिया करूं, जो नबी कहे वो मानो, जो नबी करे वो करो। इन 2 बातों के बीच में इस्लाम है, न दाएं इस्लाम है। भाई इस्लाम जो है इन 2 बातों के बीच में है, इन 2 बातों के बीच में, ठीक है ना? 2 बातों के बीच में। अरे भाई आप 50 मजलिसें सुन चुके हैं 10 दिन में, 51वीं मजलिस सुनाने के लिए मुझे कलेजा चाहिए, मगर मैं खुदा की कसम हक अदा करने की कोशिश करूंगा कि मजलिस का हक अदा हो जाए। ठीक है ना? जरा मौजू पे गुफ्तगू हो जाए थोड़ी देर, ताकि मेरी मेहनत जो है वो स्वागत हो जाए। जो नबी कहे वो मान लो, जो नबी करे वो कर लो, तो आप पक्के मुसलमान। ठीक है, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। मेरे सुन्नी शिया भाई सब मजलिस में आए हुए हैं, सब मजलिस को सुन रहे हैं और मजलिस को सुनना भी चाहिए, इसलिए कि मजलिस सुनने का हक सिर्फ शियों को नहीं है। तवज्जो फरमाइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई सुन्नी आ जाए, शिया आ जाए, देवबंदी आ जाए, बरेली, कोई भी आए मजलिस में। जी, मैं एक जगह जा रहा था मजलिस पढ़ने, तो रास्ते में दरमियान में मैंने सोचा कि नमाज पढ़, तो मैंने जो नमाज पढ़ने के लिए कदम बढ़ाया तो एक साहब कहने लगे कि भाई इसमें ना जाइए। मैंने कहा भाई वो क्यों? कहिए साहब सुन्नियों की मस्जिद है। अच्छा साहब, आगे गए, वहां एक और मस्जिद मिली, हमने कहा इसमें चले जाएं। कहिए वहाबियों की मस्जिद है, इसमें भी ना जाइए। अच्छा भाई ये किसकी है? कहिए मसलन देवबंदियों की है, ये फला की है, ये फला की है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब ये मस्जिदें फिरकों की हैं तो अल्लाह की कौन सी है? तो फरमाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। अरे भाई ये सुन्नी की है, शिया की है, देवबंदी की है, बरेलवी की है। अल्लाह क्या कह रहा है कि जिसकी मस्जिद है उसकी इजाजत चाहिए, तो मैं क्यों किसी आदमी की मस्जिद में जाऊं? मैं तो उस घर में जाऊं जिसमें अल्लाह की इजाजत हो, जिसमें अल्लाह इजाजत दे रहा हो। ठीक है ना? तो अब इस मस्जिद में वो फिरके का आदमी नहीं जा रहा, उस मस्जिद में वो फिरके का आदमी नहीं जा रहा, ये माहौल तो हो रहा है ना इस दुनिया में। तो अब जरूरत है ना कि कोई ऐसी जगह बनाई जाए। नहीं जाग रहे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई अब कोई आपको जरूरत है ना कि किसी कोई ऐसी जगह बनाई जाए। अरे भाई अल्लाह महशर में पूछ लेगा कि भाई तुमने तब्लीग क्यों नहीं की? कहां से करते? हमारी मजलिसों में तो आ ही नहीं रहा था फला आदमी, हमारी मस्जिद में आ ही नहीं रहा था फला फिरके का आदमी का। तो फिर का सरबलंद होने के लिए महशर में इमाम हुसैन की कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए हमने आजाद खाने बना के बताया कि यहाँ मसलक की कैद नहीं है। चाहे जिस मसलक का आदमी बिठाओ यहाँ पे लाओ और उसको हुसैन की बातें सुनाओ। यही वजह है कि इस मजलिस के अंदर हिंदू भी आ रहा है, सुन्नी भी आ रहा है, देवबंदी भी आ रहा है, बरेलवी भी आ रहा है, यहूदी भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है, हिंदू भी आ रहा है। कौन कौन नहीं आ रहा? सारी दुनिया आ रही है जो इमाम हुसैन का गम मनाना चाह रही है। तो मुझे तो एक ही बात समझ में आई कि इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, नस्ल का पाक होना